फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ स्पेशल, जो कि आपको हमारे वेबसाइट के थ्रू अपडेट के फॉर्म में मिलने वाला है। तो जिनको भी हमारे वेबसाइट के बारे में नहीं पता है वो हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं mobilelab.com। आपको टाइप करना होगा www.mobilelab.com और ये इंटरफेस आपका ओपन होगा। यहाँ पे जो है एक डेट ट्रेसिंग का सीक्वेंस स्टार्ट किया जा रहा है, जो आपको बिल्कुल भी फ्री में मिलेगा। अगर आपको ये अपडेट, आपने इसकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो आपको ये अपडेट में फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट कोर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे 6000 वाली जो कोर्स दिख रही है इसको आपको क्लिक करना है। अगर ये कोर्स आप परचेज करते हैं या 8000 वाली कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको ये फ्री मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है पहले। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो ऐसा लॉगिन हो गया मेरा। और यहाँ पे ये पूरी सीरीज़ है हमारी जो वीडियो क्लास में प्रोवाइड की जाती है आप लोगों को। यहाँ पे सभी बेसिक से जो है आपके कंप्लीट जो है कोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपको जितने भी सेक्शन वाइज हैं 4G और 5G के सभी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। बूट सीक्वेंस और CPU रिक्वायरमेंट जो है, लेटेस्ट CPU रिक्वायरमेंट वो भी है। और डेट ट्रेसिंग, 5G डेट ट्रेसिंग, 5G नेटवर्क सेक्शन भी यहाँ पे ऐड हो गया है आपका। 5G नेटवर्क सेक्शन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। और टाइम टू टाइम इसके अंदर न्यू अपडेट्स आते रहते हैं, और जो भी अपडेट्स आते हैं आपके सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन में वो चीज़ आपको फ्री में मिलता है। और बहुत ही जल्दी इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। और फिलहाल के लिए अभी ये जो अपडेट आ रहा है यहाँ पे ओप्पो रियलमी डेट ट्रेसिंग जो दिख रहा है, इसमें इस तरह के फ़ोन्स के जो हैं डेट स्टेप्स दिए जाएंगे आपको, जो कि स्कीमेटिक जिनकी नहीं होती है उनको कैसे ट्रेस करना है। और उसको ट्रेस करने का जो बुक है यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। ये बुक जो है आपको ऐसा मिलेगा, Realme Narzo 20 का डेट ट्रेसिंग यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से जितने भी मॉडल्स हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वो अपडेट होते जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि इसमें जैसे जैसे लोग इनरोल करते जाएंगे इनमें इसकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बिग साइज़ में जो है कर सकते हैं, जिससे कि हमें इसका इंटरफेस जो है क्लियर नज़र आए। और अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है, बस ऐसा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है Narzo 20 जो है, इसमें स्टेप 1 दिख रहा है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि ये जो फ़ोन है इसका स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे जो है चेक करने के लिए दिया गया है कि VPH पावर चेक करना है आपको 3.4 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट के बीच में। यहाँ कैप पे, यहाँ पे लिखा भी है स्टेप 1, इस कैप के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है। और यहाँ पे लिखा है इफ़ VPH पावर नॉट अवेलेबल ऑन दिस कैप, मतलब यहाँ इस कैपेसिटर पर VPH पावर नहीं है तो आप चार्जिंग IC को चेंज करेंगे। ठीक है, एक स्टेप ये होगा आपके लिए। और सेकंड स्टेप इसका होगा, जब इसके सेकंड स्टेप पर आप जाएंगे तो आपको जो है इसके सेकंड पेज के ऊपर आपको इसका दूसरा दिखेगा। जैसे यहाँ पे पेज 1 पे है, हम चाहे तो यहाँ पे पेज 2 पे क्लिक करेंगे तो ये पेज 2 पे स्विच कर जाएगा। और पेज 2 पे आपको दिख रहा है कि जितनी भी कॉइल्स हैं सभी कॉइल्स के बारे में बताया गया कि यहाँ पे लोअर LDO बनेगा, यहाँ पे हायर LDO बनेगा, यहाँ पे DRAM बनेगा, यहाँ पे मॉडेम पावर बनेगा, कोर पावर बनेगा, GPU बनेगा और प्रोसेसर की पावर बनेगी। सबके वोल्टेजेस यहाँ मेंशन है 0.8, 1.1, 2.0। इसको आप जूम कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे जूम करके वोल्टेज देख सकते हो। यहाँ पे पूरी तरह से वोल्टेज मेंशन है, और इस वोल्टेज को जो है आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इन कॉइल के ऊपर। तो इन कॉइल को चेक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिलेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है चेक ऑल पावर्स ऑन PMIC आउटपुट कॉइल्स। मतलब इन कॉइल्स के ऊपर सभी पावर्स को चेक करेंगे। और 3 तरीके से आपको मिलेगा, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में मिलेगा PM आउटपुट वोल्टेजेस आर स्टेबल एंड फोन इज डेड कंडीशन, मतलब कि आउटपुट वोल्टेज पे जो कॉइल पे जो वोल्टेज है वो स्टेबल होगा और फ़ोन डेड होगा। तो उस कंडीशन को कैसे रिपेयर करना है केस 1 के अंतर्गत बताया जाएगा। केस 2 में बताया जाएगा PM आउटपुट वोल्टेजेस आर ड्रॉप एंड फोन इज डेड, और फ़ोन डेड है, आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है, BPH केवल बन रहा है और फ़ोन डेड है, तो केस 2 के अंतर्गत वो आएगा। और केस 3 में बोला गया है कि आउटपुट वोल्टेजेस आर फ्लैक्चुएशन एंड फोन इज डेड। तो आउटपुट कॉइल के ऊपर वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है और फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो ये 3 केस हैं, तो इसको भी आपको जो है यहाँ पे शो किए गए हैं। आप पेज नंबर 3 के ऊपर स्विच करिए। पेज नंबर 3 के ऊपर देखिए केस 1 यहाँ पे दिख रहा है। केस 1 आप स्टेप 2, क्योंकि वो स्टेप 2 में मिला था आपको, तो केस 1 आप स्टेप 2, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा गया है इफ़ आउटपुट वोल्टेजेस आर स्टेबल एंड फोन इज डेड, मतलब आउटपुट वोल्टेज स्टेबल है और फ़ोन डेड है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ट्राई टू फ्लैश। फिर सेकंड स्टेप आपको करना है चेक हेल्थ एंड eMMC स्टोरेज का चिप जो है, जो भी चिप है उसमें उसको आप जो है चेक करेंगे, उसका हेल्थ चेक करेंगे, CPU रिवॉल्व करेंगे और रैम चेंज करेंगे, या फिर स्टोरेज चेंज करना पड़ रहा है तो आपको स्टोरेज भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, रैम रिवॉल्व कर लिए, CPU रिवॉल्व कर लिए और चिप की हेल्थ भी सही है, तो
तो आप रैम और रोम की वोल्टेजेस, यहाँ पे लिखा है रैम एंड रोम पावर्स, जो कि VCC 2.8 है रोम पावर और VCC-Q 1.8 है, ये भी रोम पावर है। फिर VDD1 1.8 है, VDD2 1.1 वोल्ट है, VDD-Q 0.6 वोल्ट है। ये 3 वोल्टेजेस जो है रैम पावर है। और यहाँ पे बताया गया है कि ऑप्शनल वोल्टेज है ये, ओनली इन DDR4 में ये 3 वोल्टेजेस होती हैं। इन DDR3 रैम VDD-Q इज ऑल्सो कनेक्टेड टू VDD2 मानी डी रैम से, मतलब कि डी रैम पावर जो है वो 1.1 वाली पावर जो है वो 0.6 से कनेक्ट हो जाएगी जब चिप आपका DDR3 लगा रहेगा। इसी को यहाँ पे बताया गया, आप थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। फिर बोला गया कि अगर ये सारी वोल्टेजेस बन रही है तो आप जो है पावर IC EMCP का जो मैच EMCP पैड वैल्यू फ्रॉम बिटमैप ओपन करेंगे और बिटमैप से सभी ट्रैक को जो CPU से कनेक्टेड है उन सभी ट्रैक की रीडिंग जो है लेंगे, कोई ट्रैक ओपन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया। इसके जस्ट बाद ये सभी वोल्टेजेस कहाँ चेक करने हैं आपको, तो उसको भी यहाँ पे इसमें इस तरह से डिनोट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि VDD-Q 0. यहाँ पे चेक करना है 0.6, यहाँ पे चेक करना है 1.1 जो डी रैम पावर है। और फिर यहाँ पे एक LDO कंपोनेंट है जिसके एक पॉइंट पे ग्राउंड है, एक पॉइंट पे जो दिख रहा है आपको 1.8 PMU जो VCC-Q का काम कर रहा है, और एक कैप यहाँ पे दिख रहा है जो कि VCC है 2.8, और इसके LDO के एक अदर पिन यहाँ पे जो दिख रही है नोचकट वाली पिन नंबर 1, वहाँ पे VDD1 है 1.1। मतलब कि टोटल 5 वोल्टेजेस 1, 2, 3 एंड 4 और 5, टोटल 5 वोल्टेजेस यहाँ पे जो है मेंशन किए गए हैं। इन सभी पॉइंट पे आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि सभी वोल्टेजेस अवेलेबल हैं या नहीं। तो दिख रहा है VCC-Q 1.8 वोल्टेजेस, VIO 18 PMU ही है जो वहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे जो है EMI VDD2 1.1 है जो DRAM है जो यहाँ पे दिख रहा है। फिर VDD-Q 0.6 जो यहाँ पे है। फिर VDD1 जो है 1.8 फ्रॉम LDO, मतलब LDO कंपोनेंट से बन रहा है ये VDD1, इसको यहाँ पे बताया गया है। फिर UFS और EMMCP जो भी है इसके अंदर उसको रीप्रोग्राम करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो उसको रीप्रोग्राम करेंगे। अगर रीप्रोग्रामिंग से काम नहीं होता है तो आपको यहाँ पे फाइनल जो है CPU चेंज करना पड़ सकता है, CPU में डैमेज होगा, CPU की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ती है, और स्वाइप बोर्ड यानी कि बोर्ड को स्वाइप करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है आप केस 1 को रिपेयर कर सकते हैं ईजिली। अब केस 2 की बारी है तो क्लिक करेंगे इस पर, तो हमें यहाँ पे केस 2 दिख रहा है, केस 2 ऑफ स्टेप 2। तो केस 2 अब स्टेप 2 में बोला गया यहाँ पे PM आउटपुट वोल्टेजेस आर ड्रॉप एंड फोन इज डेड कंडीशन, VPS पावर ओके। तो इन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। और कुछ कंपोनेंट भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं जिन कंपोनेंट को चेक करना है, जिसकी वजह से आपकी वोल्टेजेस जो है बननी शुरू होंगी। ये पूरे स्टेप फॉलो करना है आपको, जितने भी यहाँ पे स्टेप लिखे गए हैं इन सभी स्टेप को प्रॉपर पढ़ के आपको सही से करना है, और आपके फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज बनने लगेगी। यहाँ पे कंपोनेंट भी शो हो रहा है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको चेक करने में प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को यहाँ पे पहले से दर्शा दिया गया है, दिखा दिया गया है। तो इस तरह से जो है काफ़ी ईजी वे में जो है आप फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब फिर यहाँ पे स्टेप 3 जो है, स्टेप 2 का केस 3 है। केस 3 क्या बताया था, PM आउटपुट वोल्टेज इन फ्लैक्चुएशन। तो यहाँ पे भी 1 दिख रहा है। स्टेप 1 क्या है, चेक वाटर डैमेज और फिजिकल डैमेज। पूरी तरह से उसको आई स्कैनिंग पहले कर लेंगे जब फ्लैक्चुएशन में आता है तो, और आई स्कैनिंग के दौरान अगर कहीं हमें वाटर डैमेज या फिजिकल डैमेज या बोर्ड बैंड मिल रहा है तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। वाटर डैमेज है कहीं तो वहाँ उस IC को रिवॉल्व और चेंज करने का काम करेंगे। अगर कुछ भी नहीं, बोर्ड बिल्कुल भी फ्रेश है और फ्लैक्चुएशन में है वोल्टेज, पावर IC की आउटपुट वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में है, तो फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पे हम CPU रिवॉल्व कर देंगे सीधे। रिवॉल्विंग से स्टेबल हो गया तो काम बन गया तो अच्छी बात है, पोर्ट बन जाएगा। और नहीं होता है स्टेप 2 तो स्टेप 3 PM भी हम चेंज कर सकते हैं। उससे भी नहीं होता है तो 4 नंबर से हम स्टार्ट कर देंगे, और 4 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है CPU चेंज एंड चेक वोल्टेज फॉर स्टेबल। इफ़ वोल्टेजेस आर स्टेबल मीन ओल्ड CPU इज़ डेड। मतलब कि अगर वोल्टेज स्टेबल हो जाता है दूसरी CPU लगाने पे, मतलब कि पुरानी CPU जो है वो डेड है, मतलब वो CPU ख़राब हो चुकी है, इसीलिए वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहा था उस पर, और जैसे ही दूसरी CPU लगाई तो वोल्टेज स्टेबल हो गई। अगर उस पर भी स्टेबल नहीं होता है, 4 नंबर के बाद 5 नंबर ये क्रिस्टल चेक कर लो, और क्रिस्टल के अंदर एक छोटा सा सेक्शन होता है। अगर आप हमारे वीडियोस को देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये इसका एक छोटा सा सर्किट होता है पावर के अंदर, उसको भी चेक करना होता है। इसमें 1 या 2 रजिस्टर लगे होते हैं, कई बार वो रजिस्टर भी फॉल्टी होते हैं जिसकी वजह से वोल्टेज फ्लैक्चुएशन आता है, तो उनको भी चेक करना होगा 5 स्टेप में। फिर आपको 6 स्टेप पे RDC क्लॉक चेक करना होगा, 7 स्टेप पे आपको इनेबल चेक करना होगा सीरियल क्लॉक का, और 8 स्टेप पे आपको XOSOC मिल जाएगा, और 9 स्टेप पे रीसेट, 10 स्टेप पे वॉचडॉग टाइमर रीसेट बटन, और 11 स्टेप पे आपको SPI पावर की जो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसर की SPI पावर मैनेजमेंट है, जो कि 4 लाइन होती है, जिसमें एक होता है चिप सेलेक्ट, एक होता है क्लॉक, और एक होता है मास्टर आउटपुट स्लैब इनपुट, एक होता है मास्टर इनपुट स्लैब आउटपुट। ये चारों लाइन को आपको चेक करना है। GR इन पे लिखा हुआ है, GR लेना है, GR इन पर लेना है। GR कितनी होती है सारी चीज़ें आपको
पहले से पता होनी चाहिए, इसी वजह से इसको आप कर पाएंगे। और वैसे मैं बता दूं कि सभी लाइनों पे जीआर जो है आपको 350 टू 750 के बीच में ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि जीआर लेना है, कंपलसरी है, ओपन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई ट्रैक ओपन होगा तो वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में ज़रूर रहेगी, फिर आपको जंपर करना पड़ेगा। तो सभी फ़ोन के अंदर अलग अलग स्टेप होता है। ये तो एक मीडियाटेक के अंदर था नार्जो में, इसी तरह से और भी फ़ोन्स होंगे जिनमें आपको सभी ट्रैक को, सभी पॉइंट को चेक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पिन नंबर मेंशन कर दिया गया है। PM को उठा के F10 के ऊपर GR लेना है, L7 के ऊपर GR लेना है, P4 के ऊपर GR लेना है, D4 के ऊपर GR लेना है, F12 के ऊपर GR लेना है, F13 के ऊपर जो भी ट्रैक मिस मिल रही है। अब पावर IC में जाना, उस F11 मान लो ये मिस है तो F11 के ऊपर क्लिक करोगे बिट मैप में तो CPU के अंदर वो पिन हाईलाइट हो जाएगी। फिर वहाँ से जंपर निकाल के यहाँ लगाएंगे और फिर पावर IC लगाएंगे, CPU लगाएंगे तो हमारा फ़ोन जो है वो वोल्टेज स्टेबल कर जाएगा और फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो कम से कम इतनी पिनें स्टेबल के लिए जो है इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको जो है फुलफ़िल हो रही है तो यहाँ पे आप ये दो चीज़ें फिर भी देख लो। SOC जो एक रजिस्टर होता है, यहाँ पे रजिस्टर भी डैमेज होता है, इसको भी चेक करेंगे। फिर सिस्टम रीसेट बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बोला कि इफ़ ऑल ट्रैक्स आर ओके, मतलब सभी ट्रैक्स ओके हैं, तब आप जो है बोर्ड और PCB को स्वाइप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके दो डिफरेंट लेयर आपस में जो है टच हो गए होंगे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या बोर्ड आपका कहीं फुला हुआ होगा और आपके बोर्ड में डैमेज है, जिसकी वजह से आपका बोर्ड का लेयर आपस में चिपक गया होगा। दो पॉजिटिव लेयर जब आपस में चिपक जाते हैं तो आप GR लेके भी उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव लाइन से ग्राउंड लाइन ही टच हो जाए, तो वो तो GR में पकड़ में आ जाता है कि ये शॉर्ट है। लेकिन दो पॉजिटिव लाइन आपस में चिपक जाएंगे अगर ना लेयर के अंदर, सेम लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर सेम लेयर में ही ऐसे हो गए तो भी आपका वोल्टेज स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है फ़ोन को रिपेयर कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो अगर आप चाहते हो इसे परचेज करना तो आप इस वेबसाइट की एक्टिवेशन को जो है परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। केवल इतना ही नहीं, इसमें पूरी वीडियो कोर्स भी है, 5G का नेटवर्क सेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें, इस तरह के सॉल्यूशंस आपको जो हैं उसी के अपडेट में फ्री में मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है बेनिफिट होने वाला है। और जितने भी प्रीमियम फ़ोन्स होंगे धीरे धीरे सबके अपडेट जो है रेडी किए जा रहे हैं और इसी सीक्वेंस में उसको जो है दिए जाएंगे। तो आपको जो है लेटेस्ट फ़ोन के बारे में भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और जो कॉमन प्रॉब्लम्स आते हैं मोबाइल के अंदर उनको भी इसके अंदर एक्सप्लोर किया जाएगा, जिससे आप उस पर अच्छे तरीके से मार्केट में काम कर पाएँ और अपने काम को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो स्क्रीन पर दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स करना तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बैच जो है बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, सीट की बुकिंग चल रही है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।